हेलो लर्नर्स, आज हम सीजी बोर्ड के क्लास 8 के इंग्लिश बुक इंग्लिश रीडर के लेसन 7 एवरीडे हीरोज़ को हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टच कर दें और दूसरे स्टूडेंट्स में भी इसे शेयर कर दें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरीडे हीरोज़, प्रतिदिन के नायक। इस चैप्टर में कुछ लोगों का जिक्र है जिन्होंने कुछ ऐसा किया है कि आसपास के लोगों को उससे प्रेरणा मिल सके। तो पहला है द पीकॉक डॉक्टर। नारायण भाई करांगिया, ए 43-year old farmer from जामनगर गुजरात, इज़ ए डिवोटेड गार्जियन ऑफ आवर नेशनल बर्ड। नारायण भाई करांगिया 43 वर्ष के किसान, जामनगर गुजरात के डिवोटेड गार्जियन है यानी कि समर्पित संरक्षक हैं हमारे राष्ट्रीय पक्षी के। आप तो जानते हैं राष्ट्रीय पक्षी मोर है, मयूर, पीकॉक। इफ़ ही लर्न्स दैट ए पीकॉक विद इन 200 किलोमीटर्स ऑफ हिज विलेज इज़ इल और इंजर्ड, उन्हें पता चलता है कि 200 किलोमीटर के रेंज में उनके गांव से अगर कोई मोर बीमार है या घायल है, ही रशेस टू द बर्ड ऑन हिज मोटरसाइकिल, तो वो उस पक्षी की तरफ अपनी मोटरसाइकिल से दौड़ पड़ते थे यानी कि उसके नज़दीक उसके पास चले जाते थे। विथ विटामिन ड्रॉप्स, मेडिकेशंस एंड बैंडेजेस, विटामिन ड्रॉप्स, दवाइयाँ और बैंडेजेस के साथ। एंड इफ़ आफ्टर ही हैज़ ट्रीटेड इट, और उसका इलाज कर लेने के बाद द बर्ड कांट बी लेफ्ट इन द वाइल्ड, अगर पक्षी को जंगल में नहीं छोड़ा जा सकता है, वाइल्ड मतलब जंगल, करांगिया ब्रिंग्स इट होम, करांगिया उन्हें घर ले आते हैं। एवरी ईयर आफ्टर द हार्वेस्ट, प्रति वर्ष खेतों की कटाई के बाद, व्हेन फूड फॉर वाइल्ड पीकॉक्स इज स्कार्स, जब जंगली मोरों के लिए खाने की कमी हो जाती है, करांगिया सेट्स अप सेंटर्स इन विलेज वेयर द बर्ड्स आर लुक्ड आफ्टर एंड फेड, कारांगिया अपने गांव में सेंटर स्थापित करते हैं उन पक्षियों की देखभाल के लिए और उनको खिलाने के लिए। एंड ड्यूरिंग ए फ्लड ए फ्यू ईयर्स अगो, और कुछ साल पहले एक बाढ़ के समय कारांगिया स्पेंट 2 days लुकिंग फॉर पीकॉक्स मैरून ऑन ट्री टॉप्स, ही सेव्ड ए डजन। कारांगिया ने 2 दिन लगातार गुजारे पीकॉक की देखभाल करने के लिए, जो मैरून ऑन ट्री टॉप्स, यानी कि मैरून का मतलब होता है जो दुबक के ऊपर चढ़ गए हैं बाढ़ से बचने के लिए। उन्होंने दर्जन भर मयूरों को बचाया, पीकॉक्स को बचाया। आई लव पीकॉक्स, मैं पीकॉक्स से प्यार करता हूँ, से करांगिया, करांगिया कहते हैं। आई वॉन्ट टू हेल्प एज मैनी एज आई कैन, मैं उतना हेल्प करना चाहता हूँ जितना मैं कि कर सकता हूँ। ये दूसरे हैं द नोटवर्दी सिंगर। अभिजीत भट्टाचार्य, ए हिंदी प्लेबैक सिंगर, वॉज रिटर्निंग होम इन सब अर्बन मुंबई लेट वन इवनिंग when he saw people gathered around a man lying in a pool of blood। ये एक हिंदी सिनेमा के प्लेबैक सिंगर हैं। वॉज रिटर्निंग होम, घर लौट रहे थे। इन सब अर्बन मुंबई लेट वन इवनिंग, एक शाम देर से वो लौट रहे थे अपने सब अर्बन मुंबई के घर में। व्हेन ही सा, तब उन्होंने देखा, पीपल गैदर्ड अराउंड ए मैन लाइंग इन ए पूल ऑफ ब्लड, उन्होंने देखा कि एक आदमी लेटा हुआ है खून से लथपथ। आस्किंग हिज ड्राइवर टू स्टॉप, अपने ड्राइवर से कहा रुकने के लिए। अभिजीत फाउंड द इंजर्ड मैन वॉज अनकॉन्शियस, उन्होंने पाया कि वो जो आदमी है वो अचेत है। एंड ब्लीडिंग हैविली, और उसके बहुत खून बह रहा है। ए यंग वेल ड्रेस्ड कपल इन द क्राउड टोल्ड अभिजीत, एक अच्छे कपड़े पहने हुए वेल ड्रेस्ड यंग कपल ने अभिजीत से कहा, जो क्राउड में थे, दैट देयर कार हैड हिट द मैन, कि उनकी कार ने इस आदमी को ठोकर मारी। दे वर अपसेट एंड डिडेंट नो व्हाट टू डू, वो अपसेट थे और नहीं जानते थे कि क्या करें। रिकॉल्स अभिजीत, अभिजीत ने ये सब याद किया है,
पुरानी घटना थी जिसको अभिजीत ने याद किया। टेकिंग चार्ज ही टोल्ड हिज शॉफर टू ड्राइव द कपल टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। वहाँ की जो स्थिति थी, ये सारा घटना वो याद कर रहे हैं। वहाँ की जो स्थिति थी उसको उन्होंने अपने चार्ज में लिया और अपने शॉफर से कहा, शॉफर मतलब ड्राइवर, कि जो कपल है इनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाएं। देन विद द हेल्प ऑफ bystanders he carefully placed the injured man in the couple's car and drove to the same hospital। तो उन्होंने आसपास खड़े लोगों की मदद से उस इंजर्ड आदमी को उन कपल की कार में लिटाया या बैठाया या उसके अंदर रखा, एंड ड्रो टू द सेम हॉस्पिटल, और उसी हॉस्पिटल की ओर चले गए। Although requiring by the law to treat accident victim immediately, हालांकि लॉ ये है कि एक्सीडेंट विक्टिम को तुरंत ही इलाज करना चाहिए। डॉक्टर एट द हॉस्पिटल वर रिलुक्टेंट, लेकिन हॉस्पिटल के डॉक्टर थोड़ा आनाकानी कर रहे थे। वो थोड़े रिलुक्टेंट थे, मतलब कि वो नहीं लेना चाहते थे, टू एडमिट नहीं करना चाहते थे द इंजर्ड मैन, उस घायल व्यक्ति को। इट टुक 10 minutes ऑफ रैंगलिंग फॉर अभिजीत टू गेट देम टू एग्री, और उनको मनाने के लिए अभिजीत को लगभग 10 मिनट तक बहस करनी पड़ी। ओनली आफ्टर मेकिंग श्योर दैट द मैन वॉज बीइंग अटेंडेड, और ये श्योर हो जाने के बाद कि वो जो घायल है उसको अटेंड किया जा रहा है, यानी उसकी देखभाल की जा रही है, इलाज किया जा रहा है, एंड दैट हिज रिलेटिव्स हैड बीन कॉन्टेक्टेड, और उनके उस घायल व्यक्ति के रिलेटिव से कांटेक्ट कर लिया गया है। डिड अभिजीत लिव फॉर होम एट अराउंड 1 AM, तो ही अभिजीत ने लगभग 1 बजे, रात को 1 बजे अपने घर के लिए वो वहाँ से निकले। डोंट हेजिटेट टू हेल्प रोड एक्सीडेंट विक्टिम, किसी भी रोड एक्सीडेंट विक्टिम को हेल्प करने के लिए हेजिटेट मत कीजिए, मतलब कि संकोच मत कीजिए। अभिजीत कहते हैं, यू कैन सेव ए लाइफ, आप एक जीवन बचा सकते हैं। ये हैं द काइंड हार्ट, ये है एक सज्जन, नाम इनका वसंत कालबाग। ए 79-year-old रिटायर्ड बिजनेसमैन इनकरेजेस पीपल टू बी काइंड। एक 79-year-old एक बिजनेसमैन है, वो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं काइंड होने के लिए, यानी कि उदार होने के लिए। डूइंग स्मॉल सेल्फलेस एक्ट्स, छोटे छोटे सेल्फलेस निस्वार्थ काम करके। ही बिलीव्स, उनका विश्वास है, नॉट ओनली हेल्प अदर्स इट बूस्ट आवर हेल्थ एंड लॉन्गेविटी। इससे दूसरों की मदद ही नहीं होती बल्कि हमारा हेल्थ और हमारी लंबी आयु को भी लाभ होता है। Kalbag realized this after he came across 2 websites, globalideas-bank.org and actsofkindness.org, both of which promoted the message that if only people were kind to one another, the world would be a much better place। ये 2 वेबसाइट हैं, ये लिखा हुआ है इनका, ये प्रमोट करते हैं कि अगर लोग आपस में एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के प्रति उदार हों, तो ये दुनिया एक अच्छी जगह हो सकती है। इंस्पायर्ड बाय दिस सिंपल बट पावरफुल आइडिया, इस सामान्य और शक्तिशाली आइडिया से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर, कालबाग स्टार्टेड हिज ओन ऑर्गेनाइजेशन काइंडनेस अनलिमिटेड। उन्होंने अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, काइंडनेस अनलिमिटेड, KU, एंड बिल्ड द काइंडनेस अनलिमिटेड tripod.com वेबसाइट, और उन्होंने एक वेबसाइट भी बिल्ड किया, बनाया, नाम लिखा हुआ है काइंडनेस अनलिमिटेड .tripod.com। वाया ईमेल एंड थ्रू इट कालबाग हैज़ बिल्ट ए नेटवर्क, और इसके जरिए उन्होंने एक नेटवर्क बनाया ऑफ KU मेंबर्स, इस संगठन के मेंबर्स का एक नेटवर्क बनाया। हु कीप इन टच विथ हिम, जो कि उनके संपर्क में रहते थे वाया ईमेल एंड फ़ोन, ईमेल से और फ़ोन के जरिए। एंड कालबाग ईमेल्स ऑल ऑफ देम हिज बाय मंथली न्यूज़ लेटर, और वो द्विमासिक एक न्यूज़ लेटर उनको इशू करते थे।
रिकाउंटिंग द काइंड डीड्स ऑफ द मेंबर्स, जो मेंबर थे उनके जो उदारतापूर्वक कार्य वो करते थे उसको वो उसमें उल्लेख करते थे। कालबाग आल्सो लेक्चर्स स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स, वो स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट को लेक्चर भी करते थे, व्याख्यान भी देते थे ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस के इम्पोर्टेंस के ऊपर। स्वप्ना हलदार ए यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, स्वप्ना हलदार एक यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कहती हैं, थैंक टू वसंत अंकल आई नो लॉन्गर थिंक ट्वाइस अबाउट हेल्पिंग स्ट्रेंजर्स। वसंत अंकल को धन्यवाद, मैं अब दो बार नहीं सोचती किसी अजनबी की सहायता करने के लिए। देयर इज़ नथिंग एज ट्रूली फुलफिलिंग एज काइंडनेस सेज कालबाग। कालबाग कहते हैं कि काइंडनेस से बेहतर कोई संतोष नहीं है। ये एक और सज्जन है, द टाइडीनेस एक्सपर्ट। राजकुमार शर्मा ए मुंबई बिजनेसमैन ऑलवेज बी मोन द स्क्वैलिड कंडीशन ऑफ द लेन ही लिव्ड इन। ये राजकुमार शर्मा है, वो बहुत दुखी होते हैं स्क्वैलिश कंडीशन ऑफ द लैंड ही लिव्ड इन, जहाँ वो रहते हैं उस जगह की स्क्वैलिश कंडीशन यानी कि बुरी व्यवस्था से वो बहुत दुखी होते हैं। द गार्बेज बिन ओवरफ्लोड, गार्बेज बिन जो है ओवरफ्लोड होते रहते थे। स्ट्रीट लाइट्स नेवर वर्कड, स्ट्रीट लाइट जो है वो वर्क नहीं करते थे, यानी कि वो ठीक से काम नहीं करते थे। द लेन वॉज फुल ऑफ पोथोलेस, उस गली में गड्ढे होते थे। वन डे शर्मा लर्न ऑफ ए मुंबई म्यूनिसिपैलिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम। एक बार मिस्टर शर्मा को मुंबई म्यूनिसिपैलिटी के ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में पता चला, कॉल्ड एडवांस्ड लोकेलिटी मैनेजमेंट, उसका नाम था एडवांस्ड लोकेलिटी मैनेजमेंट, विच रिक्वायर्ड ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ ए स्ट्रीट और कॉलोनी टू सेपरेट देयर वेट एंड ड्राई गार्बेज, जिसमें वो लोगों से कहते थे कि वो अपने सूखे और गीले कचड़े को अलग करें, सेपरेट रखें। वाइल द वेट गार्बेज वॉज टर्न्ड इनटू कंपोस्ट टू ग्रो प्लांट्स, जो गीला कचड़ा होता था वो कंपोस्ट खाद बनाकर पेड़ों को उगाने बढ़ाने में काम आता था। रैक पिकर्स वर हायर टू टेक अवे ड्राई वेराइटीज़, और रैक पिकर्स हायर किए गए थे। रैक पिकर्स यानी कचड़े बीनने वाले, कचड़ा बीनने वाले, उनको हायर किया गया था कि ड्राई वाले को वो अलग कर लें। इन रिटर्न द म्यूनिसिपैलिटी गेव प्रियोरिटी टू द स्ट्रीट्स प्रॉब्लम्स, और जो गली इस काम को करती थी म्यूनिसिपैलिटी जो है उनको उनकी समस्याओं में प्रायोरिटी देती थी, मतलब उनके समस्याओं का निदान करने के लिए उनको प्रायोरिटी मिलती थी। शर्मा implemented the program in his street with 600 odd residents। उन्होंने अपने स्ट्रीट में भी इस कार्यक्रम को लागू किया। 600 ऑड रेसिडेंट मतलब कि 600 विषम निवासी। विषम निवासी मतलब ऐसे निवासी जो उस बात को लेकर ज़्यादा राजी होते थे या नहीं होते थे, कन्फ्यूज़न की स्थिति थी। टुडे his green and lovely lane is a model project that attracted urban expert। आज उनका जो लोकेलिटी है वो एक मॉडल है जो अट्रैक्ट करता है अर्बन एक्सपर्ट्स को फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के जो एक्सपर्ट हैं वो आकर्षित होते हैं। शर्मा हैज़ आल्सो हेल्प रेसिडेंट्स ऑफ मैनी अदर एरियाज इन द सिटी टू स्टार्ट सिमिलर प्रोग्राम। कई और कॉलोनीज़ में और गलियों में उन्होंने हेल्प किया लोगों को कि इस कार्यक्रम को वो शुरू करें। ये एक और हैं, द लाइफ सेवर। अमला मैरी ए 48 ईयर ओल्ड तमिलनाडु बीड़ी वर्कर, ये बीड़ी वर्कर हैं अमला मैरी 48 ईयर की। वॉज एट होम कुकिंग व्हेन शी हर्ड ए डिफनिंग साउंड। उन्होंने वो घर में कुकिंग कर रही थी, तभी उन्हें एक बड़ी तेज आवाज़, डिफनिंग साउंड यानी कि बहरा कर देने वाली तेज आवाज़। शी रैन आउट टू फाइंड दैट ए पार्ट ऑफ embankment on which her hut was built on had collapsed। वो जब बाहर निकले तो एक एम्बैंकमेंट यानी कि एक पहाड़ का जो स्लोप जैसा होता है बड़ा पत्थर का, वो कोलैप्स कर गया है यानी कि गिर गया है वो, यानी कि भूस्खलन जैसा।
covering the rail tracks below with a huge mound of mud and debris। तो जब वो देखे कि वो जो गिरा तो जो रेल ट्रैक है वो कवर हो गया, उसमें ढक गया रेल ट्रैक, बहुत सारा कचड़ा और कीचड़ उस पर आ गया रेल ट्रैक पे। जस्ट देन शी हर्ड ए ट्रेन्स विसल, तभी उन्होंने ट्रेन की विसल सुनी, आवाज़ सुनी, यानी कि ट्रेन आ रही थी उस समय। दैट मीन्ट ए पैसेंजर ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, इसका मतलब कि कोई पैसेंजर ट्रेन है वो स्टेशन छोड़ चुकी है और आगे बढ़ रही है। 2 किलोमीटर्स अवे, 2 किलोमीटर अवे है वो रेलवे स्टेशन। इन ए फ्यू मिनट्स इट वुड स्मैश इनटू द लैंडस्लाइड, और कुछ मिनट के बाद ये जो है उस लैंडस्लाइड में जाकर टकरा जाएगी। अमला स्टार्टेड रनिंग ऑन द एम्बैंकमेंट टूवर्ड द ट्रेन, वो वहाँ से दौड़ना शुरू करी ट्रेन की तरफ। देन स्क्रैम्बलिंग डाउन ए मडी पाथवे ऑन टू द ट्रैक्स शी कंटिन्यू टू रन, वो लड़खड़ाते हुए और लुढ़कते हुए वहाँ पाथवे में वो दौड़ती रही ट्रैक पर। शी कंटिन्यू टू रन, लगातार दौड़ती रही। लकीली शी वॉज वेयरिंग ए रेड साड़ी, और भाग्य से वो एक लाल साड़ी पहनी हुई थी। शी लिफ्टेड इट्स पल्लू, उन्होंने उसके पल्लू को उठाया एंड बिगन वेविंग इट एज शी रन, और उसको वो लहराने लगी जैसे जैसे वो दौड़ती उसको लहराती। व्हेन द इंजन ड्राइवर सॉ अमला वेविंग ए रेड क्लॉथ, जब इंजन ड्राइवर ने देखा कि अमला एक लाल कपड़ा लहरा रही है, ही स्लोड डाउन, उन्होंने ट्रेन को धीमा किया। एज द ट्रेन नियर्ड हर, जब ट्रेन उसके नज़दीक पहुंचा, अमला शाउटेड, अमला ने चिल्लाया, लैंडस्लाइड, उसने चिल्लाया कि लैंडस्लाइड, जमीन धसक गई है। द ड्राइवर अप्लाइड द इमरजेंसी ब्रेक एंड स्टॉप्ड द ट्रेन, ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया और ट्रेन को रोका। देयर वॉज ए कर्व अहेड, सामने एक कर्व था, यानी कि घुमाव था, मोड़ जैसा। सेज ड्राइवर ने कहा कि सामने एक कर्व है। बी प्रभाकर, ड्राइवर का नाम है बी प्रभाकर। सो द लैंडस्लाइड वॉज नॉट विजिबल, इस कारण से जो है वो लैंडस्लाइड जो है वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि कर्व है, इस कारण से वो छुप जा रहा है। हैड इट नॉट बीन फॉर अमलास वार्निंग मैनी पीपल वुड हैव डाइड, अगर अमला की वार्निंग नहीं होती तो बहुत सारे लोग मारे जाते। आई एम हैप्पी आई वॉज एबल टू प्रिवेंट ए ट्रेजिडी, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने एक ट्रेजिडी को रोका। सेज अमला, अमला कहती हैं, हु वॉज गिवन द कल्पना चावला अवार्ड फॉर करेज एंड डेयरिंग एंटरप्राइजेस, उनको कल्पना चावला अवार्ड मिला साहस और अच्छे काम के लिए। तो ये कुछ लोगों के बारे में स्टोरी है, और आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और अपने भी किसी ऐसे काम के बारे में आप सोचिए जो आपने किया होगा, ज़रूर आपने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया होगा जो कि बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय, जय सिया राम।